कैसे हो बेटा आप लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। जैसे कि कुछ इकोनॉमीज होती हैं जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहलाती हैं, कुछ फ्री इकोनॉमीज होती हैं और कुछ इन दोनों का मिक्सचर होती हैं जिन्हें हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। कौन सी इकोनॉमी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका मालिकाना हक किसके पास है। अगर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज का मालिकाना हक देश की सरकार के पास है तो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस देश की सरकार ले रही होती है। क्या बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है, कौन से प्राइस पर बेचना है। देश की सरकार का अच्छा खासा इंटरफेरेंस होता है, देश की सरकार का अच्छा खासा कंट्रोल होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जैसे कि रसिया की इकोनॉमी है। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी इकोनॉमी है जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी। वहां पर रिसोर्सेज का मालिकाना हक देश की सरकार के पास नहीं है। देश की सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और डिफेंस है। बिजनेस करने की जिम्मेदारी वहां की प्राइवेट एंटिटीज के पास है। रिसोर्सेज का मालिकाना हक वहां पर प्राइवेट एंटिटीज के पास है। तो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट एंटिटीज लेती हैं। क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, कौन से प्राइस पर बनाना है, ये सारे डिसीजन जो है वो प्राइवेट एंटिटीज फ्रीली लेती हैं। तो इन इकोनॉमीज को हम फ्री इकोनॉमी के नाम से पुकारते हैं। और वहीं एक तीसरी इकोनॉमी आती है जैसे कि हमारी अपनी इंडिया की इकोनॉमी, जिसमें कुछ रिसोर्सेज का मालिकाना हक देश की सरकार के पास है और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो प्राइवेट एंटिटीज के पास हैं। तो हमारी इकोनॉमी न पूरी तरीके से कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, ना पूरी तरीके से फ्री इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आइए इन तीनों इकोनॉमिक्स के बारे में और बेहतर तरीके से वन बाय वन पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला तो मुद्दा यहां पर यह है कि नेचर। जब हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं तो यहां पर जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये कंट्रोल होता है देश की सरकार के द्वारा। और देश की सरकार का मतलब है सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि रसिया की इकोनॉमी। लेकिन अगर हम फ्री इकोनॉमी के बारे में जिक्र करें जिसे मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी पुकारा जाता है, यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल होती हैं मार्केट फोर्सेस के द्वारा। पहले भी हमने मार्केट फोर्सेस के बारे में जिक्र किया है। दो फोर्सेस मार्केट में काम कर रहे होते हैं, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के जो मार्केट फोर्सेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा, कौन से प्राइस पर बेचा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरी इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी बेटा, इंडिया की इकोनॉमी, जहां पर सारे रिसोर्सेज का मालिकाना हक देश की सरकार के पास नहीं होता है। कुछ जो है वो मार्केट फोर्सेस से गवर्न होता है और कुछ हमारे देश की सरकार रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। सवाल ये उठता है कि इन तीनों इकोनॉमीज में से कौन सी इकोनॉमी में डिग्री ऑफ कंट्रोल ज्यादा है और किसमें कम है। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है वहां पर डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, देश की सरकार सारी चीजें डिसाइड करती है। जो फ्री इकोनॉमी है हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर बिल्कुल भी देश की सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। होता है, देश की सरकार भी कुछ बातें डिसाइड करती है, लेकिन वो काफी नोशनल लेवल पर होता है, काफी कम होता है, वेरी लो। और इंडिया जैसी इकोनॉमी में हम इनकार नहीं कर सकते कि देश की सरकार का कंट्रोल नहीं है, है भी और नहीं भी है। तो मॉडरेट लेवल का है, यहां पर नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। मोटिव, मोटिव क्या होता है बेटा ऐसी इकोनॉमीज में? जैसे हम फ्री इकोनॉमी के बारे में जिक्र करते हैं तो फ्री इकोनॉमी का पहला और आखिरी उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लिखा भी है मैंने आपके लिए यहां पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी। दैट्स वाई इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह देते हैं, क्योंकि उनका पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना। लेकिन रसिया जैसी इकोनॉमी के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो उनका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होता है। उनका पर्पस होता है वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, समाज के लोगों का भला। ठीक है। लास्ट हमारी इकोनॉमी में आ जाएंगे तो ठीक है बेटा, थोड़ा सा हम प्रॉफिट भी जनरेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम समाज का भला भी करना चाहते हैं। बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज हैं हिंदुस्तान में जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही होती हैं। वहीं देश की सरकार है जो रेलवेज चला रही है हमारे देश में, जिसमें काफी रीजनेबल फेयर पर देश का हर एक व्यक्ति एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आसानी से ट्रैवल कर सकता है। वहां पर देश की सरकार का पर्पस जो है प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है। वहां पर देश की सरकार का उद्देश्य होता है देश की आम जनता का भला, कि उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कम से कम रेट पर मिल सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो देश की हमारी सरकार सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से करती है। प्रॉफिट जनरेट करना उनका मोटिव नहीं होता है। कंज्यूमर सॉवर्निटी, सॉवर्निटी का मतलब है बेटा यहां पर किसकी चलती है, कौन राजा है। अगर कंज्यूमर राजा है, कंज्यूमर की चलती है तो हम कहेंगे हाँ कंज्यूमर की सॉवर्निटी है।
कंज्यूमर की चलती है उस इकोनॉमी में जिसे हम फ्री इकोनॉमी कहते हैं। यहां पर सारे डिसीजन कंज्यूमर के चॉइस के हिसाब से लिए जाते हैं। लेकिन जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है वहां पर कंज्यूमर की चॉइस नहीं सुनी जाती है, वहां पर देश की सरकार की मर्जी चलती है। तो यहाँ कंज्यूमर सोवर्निटी नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा कंज्यूमर सोवर्निटी होती है। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर की मर्जी नहीं चलती है, कुछ मामलों में देश की सरकार की चल सकती है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कंज्यूमर सोवर्निटी है। कंज्यूमर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी राजा होता ही है। लेकिन जब हम डिग्री ऑफ सोवर्निटी के बारे में जिक्र करें तो सच में हाईएस्ट लेवल की सोवर्निटी, कंज्यूमर सोवर्निटी जो है वो फ्री इकोनॉमी में पाई जाती है। यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं है कि देश की जनता की बात नहीं सुनी जाती है या जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी चॉइस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोअर लेवल पर होता है। और यहाँ पर ना हम कह सकते हैं कि हाई लेवल पे है, ना हम कह सकते हैं कि लोअर लेवल पर है। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये जो कंज्यूमर सोवर्निटी है वो मॉडरेट लेवल पर होती है। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं बेटा। जो रिसोर्सेज का मालिकाना हक है यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज के पास होता है, पीपल के पास होता है, देश की जनता के पास होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास होता है। और वहां पर ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कुछ देश की सरकार के पास होगा, जैसे हमारी सरकारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, और कुछ प्राइवेट एंटिटीज के पास होगा, पीपल के पास होगा, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, रिलायंस की हो गई, टाटा की होगी, और बहुत सारी हो गई। प्राइस डिटर्मिनेशन, यहां हम जिक्र कर रहे थे बेटा फ्री इकोनॉमी में कि दो फोर्सेस काम करते हैं, मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, डिमांड और सप्लाई, तो वही दोनों फोर्सेस मिलकर प्राइस यहां पर डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जब हम यहां पर आ जाते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, तो यहां प्राइस डिटरमाइन करने का काम देश की सरकार करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में चूंकि दोनों प्रकार के नेचर यहां पर पाए जाते हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर मार्केट जो है वो प्राइस डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस मिलकर डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ एसेंशियल गुड्स ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए हमारे देश की सरकार यहां पर प्राइस रेगुलेट करती है, देश की सरकार प्राइस तय करती है। डिमांड कितनी ही हो, सप्लाई कितनी ही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हु डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, यहां पर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। और हमारी जैसी इकोनॉमी में दोनों मिलकर, गवर्नमेंट कंपनीज का भी उतना ही राज चल रहा है, प्राइवेट कंपनीज का भी उतना ही राज चल रहा है, दोनों के दोनों मिलकर हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं बेटा यहाँ पर कि कंट्रोल इकोनॉमी में रसिया को हम ले सकते हैं, और फ्री इकोनॉमी में हांगकांग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यूएसए को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया के साथ साथ यहाँ पर आयरलैंड और कनाडा भी है। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन एग्जाम्पल्स को ही पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। Who control economic activities under centrally planned economy? Centrally planned economy में देश की सरकार के पास जो है वो रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर मार्केट इकोनॉमी। अगर कोई मार्केट इकोनॉमी होती तो देश की सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज सॉवरेन अंडर, कंज्यूमर सॉवरेन है, कंज्यूमर राजा है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में तो देश की सरकार की चलती है। अच्छा, फ्री इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कंज्यूमर की ही चलती है। हम एक मान सकते हैं यहाँ पर बात कि ना बी सही है ना सी सही है, दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो बेटा सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑल ऑफ दीज इन डैश इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है बेटा, ऐसा हमारे मार्केट इकोनॉमी में होता है कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। इफ इन फ्री इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय, फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या लेना देना है? मार्केट फोर्सेस, दैट इज फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों मिलकर जो है वो कंट्रोल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इन अ फ्री इकोनॉमी, अगेन फ्री इकोनॉमी का जिक्र कर रहा है, द कंज्यूमर बायस गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। यस, आपकी ही मर्जी चलेगी सर, यस, योर चॉइस इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, गलत बात है। मिक्स्ड इकोनॉमी है जैसे कि इंडिया इकोनॉमी, क्या इंडिया की इकोनॉमी में कंज्यूमर की मर्जी नहीं चलती है? चलती है, माना कि मॉडरेट लेवल पर उसकी सॉवरेनिटी है, लेकिन है ना, राजा तो है, उतना नहीं है पर है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है, बोलता है कि जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे केयरफुली रीड कीजिए और रीड करके हमें यहाँ पर 54 से 59 के बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर कीजिए। आप रीड कर लीजिएगा, वैसे रीड करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बगैर भी आप आंसर्स कर सकते हैं। आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड कीजिए आराम से। मैं सीधे भी आपको सॉल्व कराना चाहूँ तो क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा। इन डैश द डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवर्निटी इज हाईएस्ट। कहां पर होता है बेटा? मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर की सोवर्निटी जो है वो हाईएस्ट होती है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है फ्री इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा हमारा? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कौन सा फीचर नहीं है बोल रहा है? सो कंट्रोल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी चूंकि होता है तो ये गलत जवाब है, हमसे बोल रहे हैं नहीं होता है वो बताना है। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट ये भी होता है, इसलिए गलत है। कंज्यूमर सोवर्निटी नहीं होती है, हाँ तो ये सही है हमारा यहाँ पर। डोमिनेंस ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय द पब्लिक सेक्टर, तो ये गलत है, सी ऑप्शन आएगा बेटा। फीचर है ये नहीं पूछ रहा, जो फीचर नहीं है वो पूछ रहा है। ये तीनों जो है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर होते हैं, दैट्स व्हाई गलत आंसर है। विच among the following countries is not capitalistic? कैपिटलिस्टिक का मतलब है बेटा यहाँ पर फ्री, और यहाँ पर फिर से ध्यान से सुनिए, नॉट फ्री बोल रहा है कि जो फ्री नहीं है। तो फ्री नहीं है वो तो रसिया है बेटा। रसिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो फ्री इकोनॉमी नहीं है। कैसी इकोनॉमी है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। डैश इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट डिग्री, मॉडरेट लेवल। तो ओह, ये वो कल हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये उसका क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। डैश इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट लेवल। अगर इंटरडिपेंडेंस ज्यादा नहीं है, एक्सचेंज अगर ज्यादा नहीं है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो फिर वैसी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहलाने लग जाती है। स्टेटमेंट नंबर 1, इन अ सिंपल इकोनॉमी इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज लो। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था बेटा। सिंपल इकोनॉमी मतलब मैंने एग्जांपल दिया था गांव की इकोनॉमी या जंगलों में रहने वाले 2-4 लोगों के बीच में रहने वाले लोगों की इकोनॉमी। और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब है शहर या बड़े शहर या मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों की इकोनॉमी, जहां पर हम अपनी हर एक जरूरत के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते हैं। कुछ ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं पढ़ा है आपने ये तो पिछला लेक्चर जाके देखिए, वहां पे आपको बातें समझ में आ जाएगी। इन अ सिंपल इकोनॉमी इनकम लेवल ऑफ पीपल इज लो, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। गांव की इकोनॉमी में, और अगर आप जंगली इलाकों में चले जाएंगे तो वहां की इकोनॉमी जो सिंपल इकोनॉमी होती है वहां लोगों की इनकम काफी कम होती है। इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इनॉर्मस। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रू और फॉल्स? यस, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का राज चलता है, देश की सरकार की मर्जी भी चलती है, प्राइवेट सेक्टर की मर्जी भी चलती है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ट्रू है ये। फिर अगेन एक और केस स्टडी दिया गया है, बोलता है रीड करो, रीड करके क्वेश्चन नंबर 60 और 61 का आंसर करो। मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आप रीड करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड कर लीजिए। रीड किए बगैर भी आप नीचे दिए गए आंसर क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। आपसे पहला बात पूछ रहा है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। मैंने कितने सारे डिफरेंस आपको बता दिया, वो एक पूछ रहा है। आप एक काम कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा एक बार और देखिए यहाँ पर कि कौन सा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का डिफरेंस यहाँ मेंशन किया गया है। जो डिफरेंस यहाँ मेंशन किया गया है उसे उठाकर यहाँ पर आपको कोट कर देना है। फिर बोलता है स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की कितनी सारी बातें अभी हम लोगों ने वहां पर पढ़ी हैं, उनमें से कोई भी 3 लिखना है। लेकिन अगर आप बेहतर आंसर लिखना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, अगेन इसे रीड कीजिए और ढूंढिए कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी है उसके कौन से फीचर का जिक्र इस टेक्स्ट में किया गया है। एक एक को निकालते जाइए और नीचे कोट करते जाइए, दैट्स इट। फिर ये कुछ 3 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा हुआ है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप इसे आराम से रीड करके इसे एनालाइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट लेक्चर था, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।